एक बाइबल भी बहुत लेट पढ़ी, बट जब जब भी किसी चर्च में खुदा, मुझे इंटरनेट से खुदा मिला, मैं बहुत टूट चुकी थी। सारे म्यूजिक सुन लिए, सारे कीर्तन सुन लिए, सारे सॉन्ग सुन लिए, हाँ, लेकिन फिर भी वर्शिप ने मुझे कुछ दिया। मैंने बोला, मैंने सब कुछ, सारी वेदियां अपने घर से उठाई, खुदावंत की आत्मा ने मेरी सहायता की, मैंने कोई परमेश्वर है ही नहीं। और मैंने फिर मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने उत्पल स्टार्ट किया। उसी समय जब मैंने वेदियां हटाई तो खुदा का आत्मा कहता मेरे अंदर, पर फिर भी एक विश्वास बाकी था, कोई इंटरनल पावर तो है। उत्पल स्टार्ट हुई कि जिस तरह पानी के झरने, जो समुंदर, ये बारिश चलाने वाला, क्योंकि जो सुना था वो तो सच है ही नहीं, वो परमेश्वर है ही नहीं, परंतु जो परमेश्वर था वो मेरे क्लोज आया। हालेलुया। एक दिन मन में आया, जल्दी ही कुछ घंटों के लिए, कुछ मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के लिए मैं नास्तिक हो गई, मेरे लिए कोई परमेश्वर नहीं बचा। और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर ऐसे मेरे मन में आया कि बचपन में मेरी फ्रेंड के साथ मैं जाती थी, कभी कभी चोरी वो ले जाती थी, वो क्रिश्चियन फ्रेंड थी, तो यीशु का लहू याद आया। तभी भी बचपन में चर्च में जाके बहुत गई जब उन्होंने छिड़काव किया लहू का, हालेलुया, तो छू गया प्रभु। तभी बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी है जो माँ के पेट से भी चल रही है, और हर वचन मेरे साथ अटैच होता है। जो मेरे नाम ग्लोरी लगा है, प्रॉफेटस मनप्रीत ग्लोरी मसीह, वो मेरे, जिन्होंने अनॉइंट किया पास्टर जी ने, मैंने पूछा कि पास्टर जी सभी अपने साथ एक नाम रखते हैं फिर जब प्रभु में आते, तो मेरा क्या, मुझे ग्लोरी, मेरा परमेश्वर की महिमा हर टाइम, हालेलुया। सो इस तरह मुझे परमेश्वर मिले। मैंने बोला ईसा मसीह के सॉन्ग सर्च करती हूँ। इस तरह जब एक सॉन्ग आया, सबसे पहले सॉन्ग था, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर जिंदा है, वो बातें करता है, वो दिल की जानता है। हमारे पास बैठी हमारी माँ, हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे भी नहीं जान सकते कि हमारे अंदर क्या दुख है ना। बहुत तसल्ली देने की कोशिश कर सकते हैं पर शांत नहीं कर सकते। वो शांति का राजकुमार मुझे आगे से कह रहा है और मुझे अच्छा लगा। धीरे धीरे इसी तरह वर्शिप, और उसके बाद धीरे धीरे मेरे मन में प्रभु ने डाला, मैं क्यों ना यीशु मसीह का सीरियल देखूं। एक सीरियल को कुछ 50 मिनट का चैप्टर को मैंने देखना 10-10 दिन लगा के, वो वचन घर करता गया, हालेलुया। और जब भी किसी चर्च में जाना तो एक ही चीज मांगनी कि परमेश्वर सेम मैं भी ऐसे कामों को करूं। ये ग्रेस में समझ नहीं थी, वर्ड मुंह से निकलते थे, कभी चर्च बचपन से नहीं गए थे। सो इस तरह से प्रभु मिले, वचन घर करता गया। तब जाके एक डिजायर थी कि परमेश्वर का कोई दास मुझे बाइबल दे, मतलब तो ही पढ़ गई। एक प्रॉफिट है पंजाब में बहुत मशहूर, मैंने उनको बोला नहीं दूसरी दे दो, मैं क्या अपनी पुलपट वाली दे। सो मुझे बाइबल मिली जब, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो पढ़ते पढ़ते एक बार भी नहीं लगा कि ये नया है। पढ़ते समय पहले सुना, पहले देखा, ये है अंदर, हालेलुया। सिस्टर बिंदर जी के बेटे के ऊपर यही ग्रेस है, उसके अंदर वचन है। मुझे आज याद आई बात, हालेलुया। परमेश्वर उसको भी इसी तरह ब्लेस करे, अंदर से वचन आना बाहर शुरू हुआ इन जीसस नेम, आमीन। तो विश्वास के द्वारा, जैसे चर्च में एक विश्वासी भी, मैं कहती हूँ विश्वास की चेयर पे भी मैं कुछ ही समय बैठी, अभी आमीन का पता नहीं था, हालेलुया, जहाँ क्या लेने आते हैं। जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं गई थी, मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। कितनी सारी बीमारियां थी, कितनी सारी प्रॉब्लम थी, दुख था मरने का, मर जाऊं बस, फिनिश हो जाऊं। बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, आज ब्लेस हैं इन जीसस नेम। तो विश्वास की चेयर पे भी नहीं बैठना आया था कि खुदावन ने इतनी दया की कि दुष्ट आत्माएं निकालनी शुरू कर दी। प्रोफेसिस जाते हुए भी रास्ते में प्रचार, इस तरह खुदावन ने शुरू किया। इसका मतलब है कि बिलीव, विश्वास मांगता। यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिलाया था किसी को? पुराने नियम में बपतिस्मा हुआ था। बपतिस्मा जरूरी है, मैं बपतिस्मा के खिलाफ नहीं। बपतिस्मा लेने के बाद ही प्रभु के ऊपर पवित्र आत्मा आया, तभी वही आत्मा जो जिसके द्वारा यीशु मसीह जी उठे, जिसके जो धरती पे मंडलाता था, जिसके द्वारा यहोवा ने भी पॉसिबल किया, वो हमारे पास आज है। तो कहने का मतलब कि एक विश्वास आपको सब कुछ दे सकता है। यदि आप इधर उधर भटकेंगे, बार बार इधर उधर जाएंगे, दूसरी जगहों में अगर आप मसीह में
बपतिस्मा ले भी लिया तो फिर एक मजबूरी ना समझे कि सिर्फ हमें संडे चर्च जाना फॉर्मेलिटी है। आज इस चर्च की उसे और उस पास्टर को ब्रदर बोल दो, हेलो करो, भाई भरा लो, गले लगो, कैसे हो, बस फॉर्मेलिटी, नथिंग। जो खुदा की दास और दासी है उनके अंदर हॉली स्पिरिट है। प्रभु ने उनको चुन के अलग किया आपके लिए। यदि आप आदर नहीं करेंगे तो समझ लो परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे। आप किस चीजों से ले पाओगे? मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं बहुत कुछ इन बातों के द्वारा आपके अंदर डाल दूं जहाँ जो आप ले पाए। आज खुदा मुझे मलेशिया लेके आया। मेरा बिलीव है कि नेक्स्ट टाइम बड़े क्रूसेड्स के साथ बहुत बार लाएगा और भी। आमीन। सो जितना आज है मेरे पास, मैं कहती हूँ मैं दे जाऊं, आपकी काम आएगा। हालेलुया। सो मेरा एक ही मोटिव है कि हम कुछ ना रखें जो भर के लाए हैं। अगर माँ बाप, अगर कोई नानू दादू कुछ लाता है ना, तो बच्चे को यही होता है हम सभी ले लें। मेरा है कि मैं वो सभी दे दूं। मेरे साथ जब मेरा सूटकेस पैक हो गया था, उससे पहले पैक नहीं हुआ था, नया लेने गई थी। मैं कहा मैं इस बार भी नया लाऊंगी, कुछ सामान के वेट की वजह से। तो प्रभु ने मुझे एक दिन पहले दिखा दिया कि देख, मेरी ऑनलाइन मीटिंग की चेयर टेबल ऑफिस की पास मैंने खुली आंखों से स्वर्गदूतों को लेगिंग्स भरे हुए देखा। देख, स्वर्ग से हर एक बंदे की बड़ी बड़ी आशीष आई है। कितने लेगिंग्स और कितने स्वर्गदूत। सो वो आ चुके हैं आपके लिए, आपने कैरी करके लेके जाना है, ये आप पे डिपेंड है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ले आई, प्रभु दे गया, तो आपके पास है, आपने किस तरह से इसको कैरी करना। आत्मा की आंखों से देखें, आत्मिक कानों से सुने, आत्मिक हृदय से विश्वास करके रिसीव करें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो बहुत सारी तैयारी के साथ परमेश्वर वहां से भी भेजते हैं, पर हमेशा पुलपट पे सब चेंज हो जाता है। ये खुदा की दया, उसका प्रेम, उसकी प्रेजेंस की निशानी। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैंने खुदा के दास को जितना अभी सुना, मुझे इनका नाम तो नहीं पता।